नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज की हमारी भारत की भूगोल की क्लास नंबर सेकंड है। जिन भी बच्चों ने भारत की भूगोल की फर्स्ट क्लास को नहीं देखा, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था, तो उस क्लास का जो लिंक है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उस क्लास को भी देख लें। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग भारत के भूगोल के 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि सभी के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों ट्रेंड करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें, ताकि दोस्तों जो नेक्स्ट क्लासेस हैं ना, उनके जो मतलब कि दोस्तों नोटिफिकेशन है ना आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी के सभी 20 क्वेश्चन। तो आप दोस्तों यहाँ पर अच्छे से पढ़िएगा और सभी के सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत का वह राज्य कौन सा है जहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक पटसन का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या फिर पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। भारत का जो पश्चिम बंगाल राज्य है ना दोस्तों, यह भारत में मतलब कि सर्वाधिक पटसन का उत्पादन करता है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता है, ठीक है ना। और ये दोस्तों यहाँ पर जूट का भी सर्वाधिक उत्पादन करता है, आपको याद रखना है। और बिहार, ठीक है ना, बिहार की राजधानी पटना है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, और दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है। तो दोस्तों यहाँ पर बताइएगा, जो कुफरी चमत्कार है ना, वह किस फसल की प्रजाति का नाम है। मूली, आलू, कपास या फिर आम। तो दोस्तों यहाँ पर जो कुफरी चमत्कार है, ये जो है ना प्रजाति, यह आलू फसल की प्रजाति है, ठीक है ना। किस फसल की, आलू जो है ना उसकी प्रजाति है कुफरी चमत्कार। अब बात दोस्तों यहाँ पर कपास की करते हैं। जो कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो कौन सी रहती है, काली मिट्टी रहती है। और काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। जो मतलब कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, हम फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं। तो काली मिट्टी सर्वाधिक गुजरात राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर कॉफ़ी क्षेत्र का पौधा होता है, मतलब कि दोस्तों जो कॉफ़ी है ना, यह किस प्रकार के क्षेत्र का पौधा होता है, आपसे यही पूछा गया है। उपयुक्त यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय या फिर उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जो कॉफ़ी रहता है ना, वह उष्ण कटिबंधीय झाड़ीदार जो मतलब कि मतलब इस प्रकार का पौधा रहता है। याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत में काजू उत्पादन में मुख्यतः राज्य कौन सा है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर भारत में जो काजू उत्पादन है सर्वाधिक कहाँ पर होता है, वहाँ पर मतलब कि उत्पादन के तौर पर मुख्य राज्य कौन सा है। केरल, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, बिहार, पटना राजधानी, असम की दिसपुर है, या फिर गोवा, पणजी, ठीक है ना। तो बताइएगा, जो भारत में दोस्तों काजू का उत्पादन होता है उसमें मुख्यतः जो राज्य है ना, वह केरल है। कौन सा है दोस्तों, केरल हो जाएगा। बात केरल की हुई है, तो केरल के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर कथकली, ठीक है ना। कथकली प्रमुख लोक नृत्य कहाँ का है, केरल का है। अब बात केरल की हो रही है दोस्तों, शांत घाटी का नाम भी याद आएगा, ठीक है ना। शांत घाटी कहाँ पर है, जहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो केरल में ही है। अब केरल की बात हुई है तो पेरियर नेशनल पार्क की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। जो पेरियर नेशनल पार्क है ना, ये भी केरल में ही स्थित है। बिहार में दोस्तों मतलब जो मधुबनी चित्रकला है ना, बिहार में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इनमें से मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ मसालों के नाम दिए गए हैं, आपको यह बताना है कि वह कौन सा मसाला है जो कि जड़ से प्राप्त होता है। देखिएगा, दालचीनी जो है ना, यह तो छाल से प्राप्त होती है। आपने देखा होगा आपके घर में जो मसाले हैं ना, उनमें दोस्तों एक छाल मिलती है, उसी को दालचीनी कहा जाता है। लौंग, तो दोस्तों लौंग तो जो सूखे हुए फूल रहते हैं ना, उससे प्राप्त होता है। और यहाँ पर दोस्तों इसमें तो उपयुक्त सभी दिया गया, तो ये तीनों के तीनों राइट आंसर तो होंगे नहीं। यहाँ पर जो हल्दी है ना दोस्तों, यह हमें जड़ से प्राप्त होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है। तो दोस्तों जो शहतूत रहता है वह कीट पालन में अग्रणी राज्य कौन सा है। केरल, बिहार, असम या फिर कर्नाटक। तो दोस्तों जो शहतूत कीट पालन में अग्रणी राज्य है ना, वह कर्नाटक है। कौन सा है दोस्तों, कर्नाटक राज्य सबसे ज़्यादा अग्रणीय है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने केरल से रिलेटेड मतलब जो क्वेश्चन है उनको देख लिया था, बिहार से भी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी असम की। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, वह कहाँ पर है। तो भाई असम में है। और इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, याद रखना कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा जो मतलब कि नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा ही प्रसिद्ध है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई बिहू, ठीक है ना, बिहू जो प्रमुख लोक नृत्य है वह किस राज्य का है। तो वह असम का ही है, ठीक है ना, आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नीली क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, मछली उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से या फिर तेल उत्पादन से? तो दोस्तों जो नीली क्रांति है ना, यह मछली उत्पादन से संबंधित है। किस उत्पादन से संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित है। याद रखना, यहाँ पर दोस्तों क्रांतियों से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ट्रेंड करते हैं, तो दोस्तों इसकी एक अलग से क्लास आपकी यहाँ पर कंप्लीट करा दी जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। यहाँ पर दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों आप लोगों ने कुल्लू घाटी का नाम तो सुना ही होगा, तो जो कुल्लू घाटी है ना, वह किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? आपसे यही पूछा गया है। अंगूर की खेती के लिए तो बिल्कुल ही प्रसिद्ध नहीं है, ना ही दोस्तों स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि दोस्तों ये ना तो आलू के लिए है, बल्कि ये सेब के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है ना, भारत की जो कुल्लू घाटी है ना, सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो बताइएगा दोस्तों, भारत में सबसे अधिक यहाँ पर कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, असम, बिहार या फिर केरल? तो दोस्तों यदि हम कॉफ़ी उत्पादन की बात करें तो कर्नाटक राज्य में भारत के सभी राज्यों से सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों कर्नाटक हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने बिहार, असम और केरल की बात कर ली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना, फल, जड़ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर बताइएगा पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो दोस्तों जो हल्दी है ना, ये जड़ से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? जड़ से प्राप्त होती है, ना ही तने से प्राप्त होती है और ना ही फल से प्राप्त होती है, जड़ से यह प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड करता है, तो बताइएगा जो नाबार्ड है ना, इसकी स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1982 में, जुलाई 1983 में, जुलाई 1981 में या फिर जुलाई 1980 में? दोस्तों जो नाबार्ड है ना, इसकी स्थापना सन 1982 में की गई थी। कब की गई थी? जुलाई 1982 में की गई थी। याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है ना। आगे देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? दोस्तों जो सरदार सरोवर परियोजना है ना, वह भारत के किस राज्य में निर्माणाधीन है? मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं गुजरात और मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर दोस्तों जो सरदार सरोवर परियोजना है ना, ये गुजरात राज्य में निर्माणाधीन है, ना कि मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमनगंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। नर्मदा नदी का है, कावेरी का है, ताप्ती का है या फिर गोदावरी का? तो बताइएगा दोस्तों जो दमनगंगा है किस नदी का प्राचीन नाम है? ये जो है ना, जो गोदावरी का प्राचीन नाम है दमनगंगा, ठीक है ना। किस नदी का? गोदावरी का प्राचीन नाम है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं दोस्तों कि जो नर्मदा नदी है, ठीक है ना, ये कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है, और सबसे ज़्यादा सीधी बहने वाली नदियों में से एक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा सीधी यही नदी बहती है, नर्मदा नदी, और इसको दोस्तों मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है, याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो यदि दोस्तों हम बात करें वृद्ध गंगा की, तो जो गोदावरी है ना, इसी को दोस्तों भारत की वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? पुणे, मुंबई, सोलापुर या फिर नासिक? तो दोस्तों जो गोदावरी नदी है ना, जिसको वृद्ध गंगा कहा जाता है, और तो इसका दोस्तों मतलब जो उद्गम स्थल है ना, वह नासिक है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? नासिक जो है ना, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि जो गंगा है ना, गंगा का उद्गम स्थल कहाँ पर है, ठीक है ना। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये जो परियोजना है, ये जो बांध है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा जो मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है ना, उनमें पूछे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपकी यहाँ पर पूरी की पूरी जितनी भी ये क्लासेस है ना, मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं, सभी को कवर किया जाएगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट करना है, ताकि जो क्लासेस है ना, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों नागार्जुन जो सागर बांध है ना, यह है कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखना। अब बात तमिलनाडु की हुई है, तो दोस्तों तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि दोस्तों भरतनाट्यम, ठीक है ना, यहाँ पर भारत लिखा गया है, माफ़ कीजिएगा। भरतनाट्यम जो लोक नृत्य है, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। अब उड़ीसा की बात हुई है, तो ओडिसी, ठीक है ना, ओडिसी जो प्रमुख लोक नृत्य वह कहाँ का है? उड़ीसा का है। अब उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, और यहाँ पर दोस्तों चिल्का अभ्यारण्य है। चिल्का अभ्यारण्य यदि पूछे कि कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। अब बात करते हैं दोस्तों भीतरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है ना। भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है ना,
यह भी उड़ीसा में ही है। तो दोस्तों मैंने आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बता दिए हैं, याद रखना। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो दोस्तों व्यास नदी का उद्गम भारत में है, रावी का भी है, चेनाब का भी है, लेकिन जो सतलज नदी है ना, इसका दोस्तों जो उद्गम स्थल है यह भारत में नहीं है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है? व्यास नदी पर भी नहीं है दोस्तों, जो मतलब व्यास नदी पर बिल्कुल नहीं है दुलहस्ती पावर स्टेशन, ना ही रावी नदी पर है और ना ही सतलज नदी पर, बल्कि जो दुलहस्ती पावर स्टेशन है ना, यह चिनाब नदी पर आधारित है। किस नदी पर दोस्तों? चिनाब नदी पर आधारित है, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए और स्टार लगाइए और IMP लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और जो टीचर भर्ती से जुड़े हुए एग्जाम्स है ना, उनमें पूछा जाता है। तो जो तिब्बत में सांगपो जो नदी है ना, जिसको सांगपो कहा जाता है, उसको दोस्तों मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, याद रखना। यहाँ पर दोस्तों गंगा भारत में मतलब कि सबसे लंबी नदी है भारत की। आगे देखेंगे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आज के क्लास का, भारतीय दलहन शोध संस्थान ICAR कहाँ पर स्थित है? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी क्वेश्चन। भारतीय दलहन जो शोध संस्थान है ना, ये भोपाल में तो बिल्कुल भी स्थित नहीं है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली में भी नहीं है, ना ही जबलपुर में है, बल्कि दोस्तों ये कानपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है, ठीक है ना, याद रखना दोस्तों। भारतीय दलहन शोध संस्थान ICAR ये कानपुर में स्थित है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी नोट कर लें और IMP लगा लें स्टार बनाकर। तो दोस्तों हम लोगों ने भारत के भूगोल इंडियन ज्योग्राफी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो आपको दोस्तों इसी प्रकार की जो भारत के भूगोल से रिलेटेड दोस्तों और भी जितने भी क्वेश्चन है ना, उन सभी की यहाँ पर दोस्तों क्लासेस मिलती जाएंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन पर सेट कर लें बेल आइकन के। और साथ ही में दोस्तों यदि आप लोगों ने जो लास्ट क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में सभी के सभी प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाकर आप सभी लोग देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, मिलते हैं को नेक्स्ट क्लास में।